हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो आज देखते हैं कल का एक्सपायरी स्पेशल निफ्टी एनालिसिस एंड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी नहीं है, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हम कल का स्पेशल देखेंगे इसमें क्या होने वाला है और आज क्या हुआ। तो चलिए, अभी निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। हमने डेली पे चार्ट लगाया और ये आज गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन हुआ है लगभग 24,190 पे हुआ है। और हम जैसे पहले ही बता चुके थे आपको कि ये रेजिस्टेंस जो है, जैसे ये रेजिस्टेंस इसका है, पहले जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक अच्छा मूव नहीं देगा। जैसे इसका रेजिस्टेंस है, बहुत पहले से यहीं पे घूम रहा है, एक वीक से लगभग यहीं पे घूम रहा है और अभी भी ये इसको पार नहीं किया है। जैसे ये है, ठीक है, ये दोनों इसके बीच में ही घूम रहे हैं मार्केट। तो लगभग यहाँ पे एक वीक बिता चुका है, हो सकता है यहाँ से निकले तो अच्छा मूव देगा। आज देखते हैं क्या हुआ है। 5 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। आज जैसे कि आपने देख रहे हो कि गैप डाउन खुला है, उसके बाद ऊपर गया है कि ये जो रेजिस्टेंस है मेजर यहाँ तक आया है, फिर से नीचे आया है और यहाँ से सपोर्ट लिया। सपोर्ट यहाँ एक्चुअली एक नहीं था, इसका सपोर्ट यहीं पे यहाँ पे था। जैसे कि पिछले दिन फ्राइडे को यहाँ से ये भागा है और उसके बाद दोबारा यहाँ से आया है और दोबारा गया है। लेकिन यहाँ से एक ट्रेड इसलिए बन रहा था क्योंकि ये बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ पैरेलल गया है। बैंक निफ्टी में 5 मिनट में आज देखिएगा तो ये पहले सपोर्ट को टच किया और निकला है। जैसे यहाँ देखिए, इसका यहाँ सपोर्ट है, ठीक है, आया है और निकला है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार ट्रेड इसका बना है यहाँ तक का फर्स्ट, और सेकेंड ट्रेड यहाँ से दिया है अच्छा सा, जो कि इस टारगेट के लिए गया था यहाँ पे, ठीक है। तो हम बैंक निफ्टी 50 का देखते हैं। दो ट्रेड मिले हैं, एक तो बैंक निफ्टी के साथ जो कि यहाँ से अप्रोक्स 30-40 पॉइंट का मूव मिला था। 30 पॉइंट का, 40 नहीं 30 पॉइंट का मूव मिला था यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से मिला था 50 पॉइंट का मूव जो कि हमने दिया भी था। तो आज का जो है सपोर्ट टच करके ही, मतलब डेली पे ही अच्छा मूव दिया। और कल देखते हैं, जो कि इसका कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी की वजह से भी ये थोड़ा, अभी कल मार्केट हो सकता है ट्रैप करेगा। जैसे आज जैसे गैप डाउन हुआ है, तो कल उम्मीद है कि इस रेंज में ही खुले, इस रेंज में ही खुले, यहाँ से इसके बीच और इसके बीच। गैप डाउन भी हो सकता है, बट मैक्सिमम चांस है कि गैप अप खुलेगा यहाँ पे और यहाँ से खुलते यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर दोबारा यहाँ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैप हो सकता है। अब डेली पे जैसे देखते हैं, डेली पे देखिएगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अच्छा रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है यहाँ पे भी खुल सकता है, काफी अच्छा गैप अप खुलेगा, लेकिन इसको थोड़ा निकालेगा और सीधा यहाँ फॉल होगा। तो कल ट्रैप से बचना है। कल हो सकता है ट्रैप करेगा मार्केट आपको, तो उससे बचना है। जैसे अभी फिर बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी जैसे बताया था आपको कि यहाँ पे सपोर्ट पे मॉर्निंग में ही आया और एक ट्रेड दिया था अभी, लगभग 100 पॉइंट इसका भी मिल चुका था। लगभग 100 पॉइंट दिया था बैंक निफ्टी ने यहाँ से, और दोबारा जब आया तो दोबारा एक और एंट्री मिली थी जिसका 150 पॉइंट का एंट्री मूव था स्ट्राइक प्राइस में। जैसे आप देख सकते हैं कि 150 पॉइंट का है, ये है 5 मिनट पे। इसका डेली पे अभी देखें तो हमने पहले भी बताया था। जैसे डेली पे देखो, डेली पे हमने इसको बहुत पहले से मार्क कर रखा है। हमने डेली पे इसको, देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये हमने बहुत पहले से मार्क कर रखा है। एक वीक से ये हमने बता रहा है कि जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, जब तक बैंक निफ्टी में अच्छा मूव नहीं मिलेगा। तो अभी हम उसको ही डिस्कस करना है। जैसे इसमें एक वीक से फंसा हुआ है एक ही रेंज में, कल सेम निफ्टी 50 के साथ ये हो सकता है कि मूव अच्छा दे और फिर से ये भी ट्रैप यहाँ तक आएगा। हो सकता है यहाँ पे भी गैप अप खुले और यहाँ से खुलते ही यहाँ पे आएगा और ऐसे फिर से यहाँ से गिर जाएगा। तो कल हमें इसमें ध्यान रखना है कि एक बार ट्रैप से बचे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, सपोज यहाँ है, गैप अप खुलता है यहाँ तक आएगा, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा घूमेगा ऐसे ऐसे और यहाँ निकालेगा और इस रेजिस्टेंस को टच करके दोबारा यहाँ तक आ सकता है। तो इस चीज से हमें बचना है, ठीक है। और आज भी मार्केट में 2 ट्रेड थे, अच्छे वाले ट्रेड थे।
तो हमने ये बताया है, और कल भी हम इसमें एक अच्छा सा ट्रेड का कोशिश कर रहे हैं। कल इसका एक्सपायरी तो नहीं है, लेकिन निफ्टी 50 का पैरेलल चलता है, दोनों निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों पैरेलल चलता है। लगभग मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 दिन बिल्कुल अपोजिट भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट जो हम बोल रहे हैं वही होगा। हाँ, कभी-कभी अपोजिट न्यूज़ बेसिस पे हो जाते हैं कि बैंक का कुछ न्यूज़ आया तो वो अलग भागेगा और ये अलग भागेंगे। तो उस केस में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये पैरेलल ही चलते हैं। ठीक है? तो कल का ये है। अभी इसका अगर हम स्ट्राइक प्राइस के साथ आपको बताते हैं, तो जैसे अभी अ, ये देखो स्ट्राइक प्राइस 5 मिनट पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और निफ्टी 50 का पहले से आपको हमने लगभग दोनों का सेम स्ट्राइक प्राइस होगा जब एंट्री होगी। तो 24,000 हम एक 150 निफ्टी 50 का 24,150 24,150 का कॉल लिए। 5 मिनट पे ही अगर हम एंट्री देखें तभी मिल जाएंगी। ऐसे 3 मिनट पे लोग एंट्री देते हैं, हम भी 3 मिनट पे एंट्री आपको बोलते हैं लेने के लिए। ठीक है? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बैंक निफ्टी के साथ यहाँ पे सपोर्ट लिया था और निकला था। जैसे अभी अगर निफ्टी 50 यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एंट्री है, एक एंट्री है यहाँ पे, जो कि 86 रुपीज का है। ठीक है? टारगेट कितना दिया है? लगभग आप सोच सकते हैं 40 से 45 पॉइंट का टारगेट दिया है, लेकिन फिर भी टारगेट हमने इसका रखा था, मतलब 125। हाँ, तो फिर भी 40 पॉइंट का ये एक अच्छा सा टारगेट दिया है। ठीक है? तो यहाँ पे एंट्री लेना था, एसएल 10 पॉइंट का रखना था मात्र, 10 से ज़्यादा नहीं रखना था। इसमें शॉर्ट दूसरा वाला में अच्छा एंट्री है एक बार और, इसी में 70 रुपया पे बाई था, और ये हम इसका जो टारगेट लिए हैं, हम इसका लिए हैं, ये वाला रेजिस्टेंस का, ये वाला, इस रेजिस्टेंस का हमने टारगेट लिया है। तो जैसे अभी ये गया है यहाँ तक, ठीक है? तो 150 मतलब आप सोच सकते हैं 80 पॉइंट मिला है। ठीक है? और एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15 पॉइंट का ही एसएल था इसका। आज 2 ट्रेड काफ़ी अच्छे ट्रेड थे। और अभी हम निफ्टी 50 का भी देखा था, और ये बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम, क्योंकि पहला ट्रेड इसमें ही मिला था हमें, और इसके थ्रू ही हम उसमें एंट्री लिए थे, क्योंकि इसका सपोर्ट अच्छा था। यहाँ से सपोर्ट लिया और निकल चुका था। जैसे यहाँ पे देखो, इसका सपोर्ट था, सपोर्ट हम वहाँ पे इसलिए मार्क कर रहे हैं कि 75 मिनट्स पे है। 75 मिनट्स पे देखो यहाँ पे सपोर्ट अच्छा वाला है, इसलिए हमने मार्क किया उसको। इस अभी यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं, तो इसका हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं, दोनों सेम ही स्ट्राइक प्राइस है। निफ्टी बैंक 57,600, निफ्टी बैंक 57,600 का कॉल लेते हैं जुलाई का, जो कि इस पैरी है यही। 5 मिनट का चार्ट पे इसको, इसका भी 3 मिनट में लेता हूँ, 5 मिनट नहीं, एंट्री 3 मिनट पे ही लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच किया था, तो यहाँ पे मान के चलो इस कैंडल पे हम एंट्री लेते हैं, ये वाला जो ग्रीन दिख रहा है अच्छा खासा, तो यहाँ से 600 625 625 का एंट्री है। 625 को एंट्री ले करके, और इसको एक एक टारगेट दिया है। फर्स्ट टारगेट ये रहा था फर्स्ट कैंडल का, कि काफी लंबा कैंडल था, तो हमने भी इसका लिया था, तो लगभग ये टारगेट थे। ठीक है? तो 625 का तो लगभग 80 पॉइंट्स दे दिए हैं। ठीक है? 80 पॉइंट्स फर्स्ट में मिला था, दोबारा जब आया है तो ये बहुत अच्छा एंट्री था। ये देखो इसका। ठीक है? तो ये है लगभग 600 पे एंट्री लो यहाँ पे। ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद सेकंड पे लो 610, 610 का, और ये इसका एसएल होगा 610, मतलब 40 पॉइंट्स, 35 पॉइंट्स का एसएल है। 35 पॉइंट का एसएल है, और 100 पॉइंट का हमने टारगेट लिया था। टारगेट हमने लिया था किसका? ये रेजिस्टेंस का, ये वाला, इसका, ये रेजिस्टेंस है इसका। तो इस रेजिस्टेंस के पास लगभग आया है, तो ये 300 पॉइंट दिया, बट हमने 100 पॉइंट ही लिया था। तो 100 पॉइंट हमारा 715 यहीं पे आ गया था लगभग। ये कौन सा कैंडल है? 1315 एंट्री कब हुआ था? 1250, 1250,
और 13-15 में हमें टारगेट, मतलब यहीं पे हमको टारगेट मिल गया था, इसमें ही मिल गया था, जो कि ये 300 पॉइंट मूव दिया है। अगर एसएल ट्रेल करते तो आपको 200 पॉइंट एनी हाउ मिल जाता। ठीक है, तो अगर इस पे ही इस सब रेजिस्टेंस पे ही आप एंट्री लेते हैं तो 200 पॉइंट मिल जाता है। इसका है 1355 ये रहा। तो मतलब 200 पॉइंट मिल चुके हैं आपको। ठीक है, हमने 610 पे एंट्री लिया था, अब 840 पहुंच चुका है। ठीक है, तो हमारा टारगेट जो था वो 100 पॉइंट का था। एसएल अगर ट्रेल करते तो 200 पॉइंट मिलते। ठीक है, तो ये कल का भी हमने व्यू बता ही दिया है और हमने स्ट्राइक प्राइस के साथ कंपेयर करके आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी किए और कमेंट करें कि इसमें अगर और कुछ बताना हो या कमियां हो तो आप बताएं। ओके, थैंक यू।